माघ मास का छठवां अध्याय सुनने मात्र से मिलेगी सभी पापों से मुक्ति। जय माता दी। सभी को राधे राधे। आप सभी को पता है कि मैं माघ मास का महात्म्य सुना रही हूँ आप सभी को, इसीलिए आप कृपा करके सुनना। आज मैं छठे अध्याय का महात्म्य सुनाती हूँ आपको। चलो जी, महात्म्य को शुरू कर देती हूँ। पूर्व समय में एक सतयुग में उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सहस्त्र धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तुओं को बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु निकट समझकर उसने धर्म कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल के वृक्ष तथा सुंदर बाग बगीचे लगवा दिए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता था। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवा दी। उसने सारे जन्म भर जितने पाप किए उनका प्रायश्चित करता था। इसी प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और कुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था में हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंप कर तपस्या के निमित्त वन में चला गया। वहाँ विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मंत्र को प्राप्त होकर बुरे कामों में लग गए। वेश्यागामी वाणी और बाजे लेकर वेश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल लगाकर, भांड और खुशम मदिलाओं से घिरे हुए हाथियों के में सवार सुंदर घरों में रहते थे। इसी प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश से वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी के सत्र पात्र को दान आदि नहीं करते थे, न ही कभी हवन और देवताओं को ब्राह्मण जियों की सेवा करते थे, न ही विष्णु भगवान का पूजन करते थे। थोड़े ही दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी होकर भाई, जन, सेवक, उपजीवी इन सब को छोड़कर चले गए। तब उन्होंने चोरी आदि करना प्रारंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे। वहाँ अपने क्षीण बाणों से वह वन के पक्षी, हिरण आदि पशुओं को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गाय, जिसको सिंह मारकर खा गया था, दूसरे वन को गया जो काले सर्प ने डस कर मर गया। यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। तो यहीं पर छठवां अध्याय समाप्त होता है। कल आपको 7वां अध्याय सुनाऊंगी। जय माता दी। सभी नाम जपन करते रहिए। श्री कृष्ण भगवान का जो भी नाम आपको प्रिय है, जो भी नाम आपको भाता है, वही नाम जपन करते रहिए। जय जय श्री राधे। कमेंट में राधे राधे जरूर लिख दीजिए। जय जय